सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय की 21वीं आयत से पढ़ेंगे। 30 नंबर पेज पर डायरेक्ट खोल सकते हैं नया नियम में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 21वीं आयत से लेकर पढ़ेंगे हम निर्दयी सेवक का दृष्टांत, और साथ के साथ इसी को पढ़ते हुए बीच में हम योना की किताब भी देखेंगे संदर्भ के लिए। 21वीं आयत में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। पतरस है वो हम नए नियम के अंदर देखते हैं कि प्रभु यीशु से बहुत ज़्यादा सवाल पूछते रहते हैं। सबसे ज़्यादा यदि आप बाइबल पढ़ते हो नया नियम तो आपने देखा होगा कि पतरस ही एक ऐसा यीशु का शिष्य है जो बहुत ज़्यादा बातें यीशु मसीह से पूछता रहता है। और यहाँ पर भी उसके मन में एक बात आती है और पूछता है कि प्रभु जी, कितनी बार हमारे भाई है, मेरा भाई बार बार गलती करता है तो कितनी बार तक मैं उसको क्षमा करूं? क्या 7 बार तक उसको माफ़ करूं क्या मेरा भाई यदि अपराध करता है तो? यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 बार तक। तो यीशु मसीह कहता है, भाई ठीक है, तू कहता है 7 बार तक, लेकिन मैं नहीं कहता भाई 7 बार तक माफ़ कर, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 7 बार के 70 बार तक माफ़ कर। अर्थात सरल शब्दों में मान सकते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है कि यदि हमारा भाई बार बार गलती करता है तो हमें उसको बार बार माफ़ करना है। हर बार हमें अपने भाई की गलती को माफ़ करना है। भाई से मतलब सिर्फ वही नहीं जो हमारा रियल भाई है, हमारे मसीह भाई भी है, और भी हमारे से जुड़े हुए हैं सब लोग हैं, सब हमारे भाई हैं। उन सब के अपराधों को क्षमा करना है। बाइबल का में जो मेन जो थीम है वो क्षमा करना ही है। यदि हमारा हृदय है क्षमा करने वाला नहीं है तो फिर हम स्वर्ग में जाने के योग्य भी नहीं ठहरते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमें बार बार क्षमा करता है। हमारी हर गलती के लिए हमें क्षमा करता है। 23वीं आयत में कहते हैं, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। तो एक मत्ती रचित सुसमाचार की ये भी विशेषता है कि इसके अंदर स्वर्ग का राज्य कैसा होगा, किस प्रकार का है, वो बहुत सारे एग्जाम्पलों के द्वारा यीशु मसीह उसके अंदर हमें समझाते हैं। और आके पतरस ने जो सवाल पूछा कि अपने भाई को कितनी बार तक माफ़ कर सकूं, तो यहाँ पर यीशु मसीह उसी सवाल को और विस्तार से जवाब देने के लिए एक दृष्टांत सुनाते हैं। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दाखों से लेखा लेना चाहा। तो यहाँ पर बताते हैं एक व्यापारी है और वो कहता है कितने में अपने कंपनी में काम करते हैं कर्मचारी, उन सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड लेकर आओ, देखो पता करो किसने कितनी सैलरी बकाई है, कितनी किसकी सैलरी है, कितना किसके ऊपर कर्जा बाकी है और किसने कितना कर्जा भर दिया। तो वो जो बिजनेसमैन है वो अपनी कर्मचारियों के कंपनी में काम करने वाले एक एक जो कर्मचारी है उसका लेखा लेना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है और अपने अकाउंटेंट को बोलता है कि सबका हिसाब किताब मुझे बता। 24वीं आयत में लिखा है, जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। तो जब सारे कर्मचारियों का हिसाब किताब लिया गया तो एक कर्मचारी ऐसा निकला जिसके ऊपर $10,000 का कर्जा था और वो कर्जा चुका नहीं रहा था बहुत दिनों से, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था। वो बिल्कुल ही डिफ़ॉल्टर हो गया था बैंक की नज़र में, उसके पास अब पैसे भी नहीं थे और $10,000 उसके ऊपर कंपनी की तरफ से कर्जा था जहां वो नौकरी करता था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्जा चुका दिया जाए। तो वो मालिक बोला, भाई तेने को कितनी बार क्या है, तू कर्जा भर दे, तू भरन को लग रहा, तो ऐसा करो, ये ऐसे तो मानेगा नहीं, इसकी पत्नी बच्चे हैं इन सब ने और इसकी जो सारी प्रॉपर्टी है सब कुछ बेच डालो, तब जो कुछ भी उनसे जो पैसे आएंगे उससे आप अपना $10,000 है वो पूरे कर लेंगे। ऐसा कठोर निर्देश है वो अपने कर्मचारियों को, अपने जो उसकी जो कंपनी में काम करते हैं उनको देता है। 26वीं आयत में लिखा है,
इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तो वो जो कर्मचारी ने जब सुना कि उसकी पत्नी को और बच्चों को बेचने की बातचीत हो रही है और प्रॉपर्टी बेचने की बात हो रही है, तो अपने मालिक के पाँव में गिर जाता है और बोलता है, मालिक मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ये जुल्म मत करो, मेरी पत्नी और बच्चों को बेच दोगे, मेरे घर को बेच दोगे तो मैं जाऊंगा कहाँ, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। लेकिन वो जो उसका मालिक समझदार था, उसको पता है इसके पास चुकाने को कुछ है ही नहीं, ये वैसे गोली दे रहा है, कहाँ से भर देगा थोड़े दिन बाद। अभी इसके पास कुछ नहीं है, जो 6 महीने का टाइम दे दिया तो कहाँ से भरेगा, भरेगा नहीं। 27वीं आयत में कहते हैं, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी माफ़ कर दिया। तो वो जो बॉस था उनका, उसने कहा तू किसी चुका होगा 6 महीने 4 महीने बाद, चल मैं तेरा कर्जा ही माफ़ कर देता हूँ और तू जा, मैंने तेरा सारा कर्जा माफ़ कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक कितनी बड़ी दया एक व्यक्ति का पर हुई है, जिसकी की पत्नी को बेचने के आदेश निकाल दिए गए, जिसके बच्चों को बेचने के आदेश निकाल दिए गए। कहा कि इसकी पत्नी और बच्चों को बेच दिया जाए, जो पैसे आएंगे उससे हम हैं वो अपना कर्जा वसूल कर लेंगे। इतना कठोर निर्णय जिसके विषय में निकाला था, लेकिन वो मालिक बड़ा नरम हृदय वाला निकला और उसने उसका पूरा का पूरा कर्जा है वो माफ़ कर डाला और उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ने से पहले योना की जो किताब है उसकी पहली से लेकर 3 आयतें पढ़ने चाहेंगे। योना है यो 1077 नंबर 75 नंबर पेज पर मिलता है। योना की पुस्तक 1075 नंबर पर योना की 1 से 3 आयतें पढ़ना चाहेंगे। 1075 नंबर। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ यहोवा के सम्मुख से चला जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, हमने पढ़ा कि योना नबी के पास में परमेश्वर का मैसेज आता है कि तू उठकर उस नीनवे नगर को जा और वहाँ पर जाकर प्रचार कर और वह उन लोगों को बता कि तुम्हारी बुराई बहुत बढ़ गई है, तुम अपने आप को पापों से मुक्त कर लो, 40 दिन का टाइम है, तुम सुधर के तो ठीक है, नहीं तो नीनवे नगर है वो उल्ट दिया जाएगा। लेकिन योना है, उसके पास जब मैसेज पहुंचा तो वो बोला मैं को नहीं जाऊँ। भाई अपने मन में सोचा मैं तो नींद में जाऊँ को नहीं, मैं 4-5 बार 8-10 बार गया वो मन में सोचा, और वहाँ के लोग बड़े ही दुष्ट पापी किस्म के, उन्होंने मुझे हर बार जलील किया। तो ऐसे लोगों के तो परमेश्वर चेतावनी देने लग रहा है, भाई 40 दिन बाद ये नगर उल्ट दिया जाएगा, वो मरते हैं तो मर जाएं, अच्छी बात है, मैं नहीं जाऊँगा। और वो सोचता मैं घर में रहूँगा तो परमेश्वर फिर से मैसेज भेज देगा मेरे पास, भाई जा तो नींद में जा, तो परमेश्वर तंग करेगा, इससे अच्छा है मैं घर से निकल जाता हूँ, मैं परमेश्वर को घर में मिलूँगा नहीं और मेरा भी पीछा छूट जाएगा और वो है बिना चेतावनी के वो नगर समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि योना है वो परमेश्वर का कहना नहीं मानता और नीनवे नगर जाने की बजाय वो किसी और शहर में जाने के लिए हवाई जहाज़ में बैठ जाता है, भाड़ा देकर हवाई जहाज़ में नहीं पानी के जहाज़ में बैठ जाता है और वो परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन करता है। कितनी बड़ी गलती है वो, एक परमेश्वर का बड़ा भविष्यवक्ता है वो, दास है वो, कर रहा है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो जिस जहाज़ में बैठता है तो उसमें आंधी तूफान आ जाते हैं। तो एट द लास्ट है वो जहाज़ के उनके मालिकों को बताता है कि ये सब परेशानी प्रॉब्लम मेरी वजह से आ रही है। तो पूछते हैं कि भाई इसका क्या समाधान है, जहाज़ तो डूबने वाला है, पानी में क्या करें। तो वो बोलता है कि मुझे उठाकर पानी में फेंक दो, सब ठीक हो जाएगा। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तो जब उन्होंने उठाकर जब समुद्र में यात्रा कर रहा था जल में फेंक दिया तो सारी समुद्र की धाराएं शांत हो गई। यहोवा ने एक बड़ा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। अब देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले से एक मगरमच्छ को ठहरा रखा था कि जैसे ही योना को वो फेंके वो मगरमच्छ उसको अपने अंदर है वो पेट के अंदर ले जाए।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुसीबत तो आने वाली थी नीनवे नगर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मुसीबत में कौन फंस गया? योना स्वयं ही फंस गया। अब 3 दिन और 3 रात है वो मगरमच्छ के पेट में रहा था, और जब उसने होश आया था तब उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी थी और परमेश्वर से कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 2 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। जब 3 दिन और 3 रात वो मगरमच्छ के पेट में रहा तो उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी थी और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया था। तो पहली जो हमने पढ़ा था उसके अंदर एक आदमी के ऊपर $10,000 का कर्जा था और उसके मालिक ने उसका सारा कर्जा क्षमा कर दिया था। यहाँ पर भी देखते हैं कि नीनवे है जो योना है उसकी जान है वो खतरे में थी। 3 दिन और 3 रात वो मगरमच्छ के पेट में रहा था, बड़े संकट में था, मौत के मुंह में था, लेकिन इसने यहाँ से क्षमा मांगी तो परमेश्वर ने इसको बगैर कोई कंडीशन के, बगैर कुछ भी कहे इसका सारा अपराध माफ़ कर दिया था। और जैसे ही परमेश्वर ने इसका अपराध किया था मगरमच्छ ने इसे समुद्र के किनारे डाल दिया था। तो 2 अलग अलग व्यक्तियों के बड़े बड़े अपराध हैं वो बगैर किसी कंडीशन के माफ़ कर दिए गए हैं। परमेश्वर के द्वारा योना का अपराध माफ़ कर दिया गया, इसको जीवन दिया गया। उस व्यक्ति का जो कि $10,000 का कर्जवान था उसका भी माफ़ कर दिया गया है, उसकी बीवी बच्चों को नहीं बेचा गया है और उसकी प्रॉपर्टी नहीं बेची गई है, और उससे ये भी नहीं कहा कि 6 महीने 10 महीने बाद दे दिए। उसने कहा तू देना ही मत बस, लेकिन तू बस आइंदा यहाँ से चला जा। और आगे हम वही पढ़ रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ रहे हैं हम, उसका हम पढ़ रहे हैं 18वां अध्याय की 28वीं आयत में आगे लिखा है, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। अब जिसका $10,000 माफ़ हुआ था और वो अपनी कंपनी में से अपने घर जा रहा था, तो वो अपने गली में पहुंचे थे, अपनी गली में, कि उसे वो व्यक्ति मिल गया जिसने कि उससे $100 उधार ले रखे थे, ब्याज पर ले रखे थे, और वो काफ़ी दिन से उसको दे नहीं रहा था। तो उसको देखते ही उसका दिमाग घूम गया, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं तो लोगों के सामने जलील होता फिर रहा हूँ, मेरी पेशी अभी बॉस के सामने हुई है, उसने मेरी बीवी बच्चों को बेच देने तक की बात हुई, तेरे से कितनी बार मांग लिए, मेरे $100 तू देने नहीं लग रहा, मेरे डॉलर दे, $100 अभी के अभी दे। उसका गला पकड़ के उसके 2-4 थप्पड़ लगा देता है वो। और 29वीं आयत में लिखा है, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर मैं सब भर दूंगा। वो आदमी जिसको $100 का कर्जवान था उसने पैर पकड़ लिया, उसके मिला, भाई थोड़े से दिन का टाइम दे दे, मैं तेरे $100 दे दूंगा, मैं कड़े को जानता, मैं बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, मैं बड़ी आर्थिक मुसीबत में आ गया था, मैं तेरे दे दूंगा, थोड़ा टाइम दे दे। 30वीं आयत में लिखा है, उसने न माना परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक वह कर्ज न भर दे तब तक वहीं रहे। वो ने बोला, मैं कौन छोड़ूँ भाई इतना, मैं तो $100 मेरे देगा नहीं, सीधे छोड़ दूंगा। उसने घर ले जाके न उसने कैद कर दिया और उसके घर कर दिया फ़ोन, बोला, भाई तारा ये बंदा है यो मैंने कैद कर लिया है, मेरे $100 दे जाओ और इसने छुड़ा ले जाओ, मैं नहीं छोड़ूँ जब तक कि यो जब तक मेरे को पैसे नहीं देगा, नहीं दे देता। बहुत दिनों से ये बार बार आम भर रहा है, बार बार कह रहा है दे दूंगा, नहीं देने लग रहा है। उसके संगी दास वह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ और लोग वहाँ पर तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उसमें से कुछ लोगों ने जो उसी कंपनी में काम करते थे अपने बॉस को जाकर पूरी बात बता दी कि जिस आदमी का आपने अभी थोड़ी देर पहला 4 घंटे पहला $10,000 माफ़ करे थे ना, वो आदमी तो बड़ा कमीन निकला, कोई किसी को $100 मांगा था और $100 खातिर उसके बेचारे गली के बीच में थप्पड़ मारे और गला पकड़ के घर ले गया और उसने अपने घर में रोक दिया और उसके घर फ़ोन कर दिया, कह दिया जी आज पैसे दे दियो और छुड़ा लीजिए, नहीं मैं नहीं छोड़ूँ इसने। तो आगे 32वीं आयत में देखते हैं, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने मुझसे विनती की कि मैं तेरा पूरा कर्जा क्षमा कर दिया, इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसा ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी। तो वो बॉस बड़ा गुस्से में बोला, उसको पकड़ के लाओ। तो वो जिसका 10,000 कर्ज माफ़ हुआ था उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको कहता है, भाई मैंने तेरा $10,000 का माफ़ कर दिया,
तेरे ऊपर कितनी बड़ी दया करी, तो तेरा ये फर्ज कौन बना था कि तू उसका $100 है वो माफ़ कर देना। यदि माफ़ भी नहीं करता तो उसको तेरा थोड़ा सा टाइम मांग रहा था, तो तू उसको थोड़ा सा टाइम ही देना। तूने इतना बुरा व्यवहार उसके साथ क्यों किया। 34वीं आयत में कहते हैं, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह पूरा कर्जा न भर दे तब तक उसके हाथ में रहे। तो इस प्रकार उस व्यक्ति ने, जिसने $10,000 उसका माफ़ करा था, उसके मालिक ने उसको ले जाके जेल में ठूस दिया और बोले अभी जब तक इसने $100 के लिए बंदे को अपने घर में बंदी बनाया नहीं, तो इसका बाद $10,000 के लिए बंदी बनाते हैं। जब तक इसके घर वाले $10,000 नहीं देखे जाएंगे, ये भी अब जेल में ही रहेगा। और 35वीं आयत में कहते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को अपने मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। तो इस घटना के द्वारा यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसी प्रकार से यदि तुम क्षमा करने वाले नहीं हो तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। इसलिए गलती चाहे तुम्हारा भाई एक बार करे, चाहे 100 बार करे, चाहे 10 बार करे, हर बार हमें अपने भाइयों की गलतियों को माफ़ करते हैं। दूसरी तरफ हम योना वाली घटना देख रहे थे, वहाँ पर क्या हुआ कि जब योना का अपराध क्षमा कर दिया परमेश्वर ने, उसकी गलती को माफ़ कर दिया, और मगरमच्छ ने उसे उठाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया। तो उसके पास फिर से मैसेज आता है परमेश्वर का कि तू नीनवे नगर को जा और वहाँ के लोगों को बता कि तुम्हारे अपराध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तुम अपने पापों से तौबा करो। थोड़ा सा पढ़ते हैं, 4 आयत में कहते हैं, 2 अध्याय की, अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटों सब ने टोट ओढ़ ली। जब योना की बात सुनी नीनवे नगर के लोगों ने, तो सब ने टाट ओढ़ लिया, छोटे से लेकर बड़े तक, और 40 दिन तक रात तक कुछ नहीं खाया पिया और परमेश्वर से क्षमा याचना करते रहे। बहुत बुरे लोग थे, बहुत पापी व्यक्ति थे। कई बार तो हो सकता है उन्होंने, जो योना नबी था, इसको भी पीटा होगा, तभी वो नहीं जा रहा था, इतना डरा हुआ था। बिल्कुल सदोम और अमोरा की तरह आदमी थे ये, बहुत ही पापी स्वभाव के। लेकिन इस बार इन्होंने जब योना की चेतावनी सुनी तो बड़ी गंभीरता से लिया। 40 दिन रात तक इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, पापों की क्षमा की। और 3 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। जब परमेश्वर ने देखा कि अद्भुत रीति से योना के लोग हैं वो पापों से क्षमा मांग रहे हैं, और इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर, और इस प्रकार के जब भलाई के काम परमेश्वर ने देखे, तो परमेश्वर ने जो है नीनवे नगर के अपराधों, लोगों के सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने नीनवे नगर के लोगों के अपराधों को माफ़ कर दिया, तो ये बात योना को बहुत बुरी लगी। 4 अध्याय में लिखा है, यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़क उठा। तो ये बात उसको बहुत लगी, वे परमेश्वर ने उन लोगों के अपराधों को क्यों माफ़ कर दिया, और योना गुस्से में हो गया। जबकि योना भूल गया था कि थोड़ी सी देर पहले 3 दिन और 3 रात वो मगरमच्छ के पेट में पड़ा हुआ था। उसने जब परमेश्वर से क्षमा मांगी थी तो उसके अपराध भी माफ़ किए गए थे। तो हमें योना नबी की तरह नहीं बनना है, जो कि मान ले कि अपने अपराध तो क्षमा करवा के खुश हो गया, लेकिन जब नीनवे नगर के लोगों के अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया तो वो नाराज़ हो गया। और न ही हमें उस व्यक्ति की तरह बनना है जिसके $10,000 माफ़ हो गए, लेकिन जो $100 माफ़ नहीं कर पाया, और न ही उसको टाइम दिया, बल्कि हमें परमेश्वर के दिखाए गए सही मार्ग पर चलना है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इस ओर ध्यान देना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, तभी हम स्वर्ग के राज्य के भागीदार हो सकेंगे। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।